जो कार्यक्रम रखा गया है अन्नदान का, ये इसलिए रखा गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो पुरवठा मंत्री आदरणीय जयंतराव पाटिल साहब के जन्मदिन के अवसर पर औरंगाबाद शहर में हर तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे कि फल वाटप, शाल वाटप, मिठाई वाटप, अन्नदान और बहुत से ऐसे कैंप रखे गए, ब्लड कैंप, फ्री फुल बॉडी चेकअप कैंप। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तमाम प्रोग्रामों को आज से प्रारंभ हुआ है। इसमें हमारे सम्मानीय अध्यक्ष साहब और कार्याध्यक्ष अभिषेक भैया देशमुख, ये लोगों ने जिस तरह से मुहिम शुरू की है पार्टी के माध्यम से, तो ये आज जयवंतराव पाटिल साहब के वार दिवस पे औरंगाबाद शहर में हर तरफ ये मुहिम चलाई जा रही है। इंशाअल्लाह उसी मुहिम में मैंने भी भाग लिया था। कुछ गौर गरीब लोगों को अनाज बांटने का, तो आपके सामने पूरा प्रोग्राम मौजूद है। और आप सब ना बैनर पोस्टर नहीं लगाते हुए हमने जो गरीबों को फल वाटप, शाल वाटप, अनाज वाटप, हमारी कल से मुहिम चालू है। और आज भी दादा, आज हमने घाटी के अंदर गरीबों को आज खाना वाटप, फल वाटप, सवेरे एक स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को उनको खाना वाटप, किताबा वाटप, कल हम किरमानी साहब हमने जाकर अनाथ बच्चों को हमने उनको किताबा वाटप, फल वाटप, शाल वाटप, हमारी कल से मुहिम चालू है ना। हमने, हमारे नेता ने, आदरणीय पवार साहब ने हमको बैनर पोस्टर का काम मत करते हुए गरीबों तक कैसा पहुंचने का काम हमारी पार्टी ये पूरे औरंगाबाद शहर में ये कर रही है। आज मैं फिरोज भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी मुहिम और गरीबों को जो अनाज, जो ज़रूरतमंद को अनाज जो बांट रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले इसमें हमारे देशमुख साहब, मैं सब मिलकर हम आप अपन और भी 1 महीना 15 दिन कंटिन्यू, 15 से 20 दिन हमारे देशमुख साहब ने बोले कि 15 से 20 दिन और अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम, हम पहलवान बैठे थे, कल भी हमने बोले कि बड़ा प्रोग्राम लेंगे। और गरीबों को जो भी ऐसा जो मिलता, ना बैनर पोस्टर ना पेपरबाजी करते हुए, हम गरीबों के पास जाकर गरीबों के क्या उनको मिलता है, बाकी का बैनर पोस्टर में हज़ारों लाखों रुपए डाले तक अगर वही बैनर पोस्टर के पैसे अगर ये गरीबों में अगर पहुंच गए, तो हमारे आदरणीय पवार साहब ने बोला ला गरीबों तक जाओ, गरीबों के काम करो तो गरीब साथ आने वाले। तो हम पूरे औरंगाबाद शहर में अच्छे तरीके से सब पूरे हमारे पास हर समाज के लोग, सड़कों हड़कों हर जगह पूरा ये ऐसा कार्यक्रम हमारा 8-15 दिन कंटिन्यू शुरू रहेगा। फिरोज भाई और क़य्यूम, जावेद भाई और सामने बैठे मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम रखा है हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष के पैदाइशी तारीख़ पे, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पार्टी को गरीबों के साथ जोड़ना चाहते, गरीबों की मदद करना चाहते। और दूसरी बात, पहले तो मैं ये बात बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा बात करने नहीं आती, हम पैदा हुए खुद के वास्ते नहीं, दूसरों के वास्ते पैदा हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है फिरोज़ भाई, आपने जो रखा, जो लोगों को अनाज पहुंचा रहे, जो लोगों के घर में खाना पहुंचा रहे, ये हर अंबिया का अमल है, हर पैगंबर का अमल है। दुनिया में जितने अंबिया आए सबका अमल यही है, दस्तरखान। तो आपने ये एक बहुत बड़ा काम किया, इसका अजर आपको पार्टी से अपने अल्लाह भी देगा और लोगों की दुआओं से भी आपको हर चीज़ मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब धूप में बैठे हुए अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बस आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ मैं ख़ास तौर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ाइए, शुरू करिए। अध्यक्ष अभिषेक भाई देशमुख, इस शहर के एक सम्माननीय और डैशिंग नेता इलियास भाई किरमानी
कयूम भाई, हमारे जावेद भाई, जयंत देशपांडे जी, और आज इस कार्यक्रम जिन्होंने रखा है वो हमारे फिरोज़ भाई कुरैशी। मैं तहे दिल से फिरोज़ भाई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जयंत पाटिल साहब के इस मुबारक मौके पर आपने एक अच्छा पुण्य कार्य किया है। आज जो आपने ये जो प्रोग्राम रखा है ये सही मायने में इसकी ज़रूरत है। हमारे नेता शरद पवार जी साहब इस अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए हमेशा कहते हैं कि हमें 80% समाज कार्य करना है और 20% ही हमें राजनीति करनी है। ये बात जहन में रखकर आपने ये जो सामाजिक कार्य हाथ में लिया और गरीबों को अन्नदान करने का काम जो है वो बड़ा नेक काम आपने लिया। मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिरोज़ भाई, एक आप इस भाग के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, मैंने जान लिया है, मैंने 4 लोगों से समझ लिया है कि इस भाग में आपका बहुत अच्छा कार्य है और आप ऐसे ही नेक दिल से अगर चलोगे तो जाहिर है कि गरीबों के दृष्टि से आप पुण्य तो प्राप्त करोगे ही, लेकिन आपके पीछे भी वो गरीब अपनी सब भावनाएं लेकर रहेगा, ये मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ। आप नेक उद्देश्य रहना चाहिए, हमारी नीयत साफ रहनी चाहिए। राजनीति में काम करोगे अपनी इमेज जो है तो साफ सुथरी रखो और अपना काम नेकी से करो, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। ऐसे में आपको इस प्रोग्राम के इससे मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। और आज ह्या सगळ्या चांगल्या कार्यक्रमाला सगळेजण उपस्थित राहिलेत। आमचे पत्रकार बंधू भगिनी ज्या आमच्या अन्नदानाच्यासाठी थांबलेल्या आहेत, हे अतिशय चांगलं काम आज, आणि हे खरं म्हणजे नेतृत्व हे सगळं घडवून आणत असतं। शहराध्यक्षपदी आमचे मित्र ख्वाजाभाई आलेत आणि कार्याध्यक्षपदी आमचं दुसरं मित्र अभिषेक देशमुख हे जेव्हा आले तेव्हापासून एक शहरामध्ये चांगल्या प्रकारचं वातावरण निर्माण होऊ लागलेलं आहे। एक चांगल्या प्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला चालना मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून काम होत आहे आणि नेतृत्व चांगलं असलं तर मग कार्यकर्त्याचा सुद्धा उत्साह वाढतो। म्हणून फैयाजभाईंचा सुद्धा उत्साह वाढलेला आहे आणि म्हणून ते आज हे अशा प्रकारचं चांगलं काम घेण्याच्या दृष्टिकोनातून करण्याच्या दृष्टिकोनातून अधिक प्रेरित झालेले आहेत। मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। आपण असं नेकीने काम करत राहा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तर आपल्या पाठीमागे आहे, पण सर्वसामान्य माणूससुद्धा तुमच्या पाठीमागे राहील, कारण आपण चांगल्या प्रकारे सामाजिक भावनेतून सामाजिक कार्य करायला निघालेला आहात आणि जो समाजात राहील, जो लोकात राहील, तरच तो लोकांच्या समोर राहील। ही गोष्ट आपण लक्षात घ्या आणि निश्चितपणानं मी आपल्या ह्या सर्व कार्याला शुभेच्छा देतो, आपलं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि एक चांगल्या कामाचं आयोजन केल्याबद्दल आणि त्या निमित्ताने आम्हाला बोलवल्याबद्दल मी मनापासून आपले आभार मानतो, धन्यवाद देतो। शहराध्यक्षांना पण सांगतो की हे असेच कार्यक्रम आणि कार्याध्यक्षांना पण की हेच काम उत्तरोत्तर आपण हाती घ्या। इलियासभाई किरमाणीसारखा माणूस आपल्या तुमच्याबरोबर जोडलं गेलेला आहे आणि इलियासभाई एक अतिशय चांगला काम करणारा धडाडीचा नेता आहे आणि त्या माणसाचं निश्चितपणाने आपल्याला याच्यामध्ये सहकार्य आहे आणि त्यामुळे आपला ही जी काही वाटचाल आहे ती वाटचाल अतिशय चांगली होईल, अशा प्रकारची शुभेच्छा देतो। पुन्हा आपल्या सर्वांचा आभार मानून माझे 2 शब्द थांबवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य पुरवठा मंत्री जयवंतराव पाटिल साहब के वार दिवस पे महाराष्ट्र में हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं और बहुत से लोगों ने हर तरह के प्रोग्राम रखे हैं। इंशाल्लाह हमने भी ना बैनर लगाते हुए, ना फालतू खर्चा करते हुए गौर गरीबों के पास तक कुछ पहुंच जाए, चाहे वो अनाज हो या कुछ भी उनके काम में आने वाली चीज़ हो, तो वो सबसे बेहतर है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे अनाज बांटने का प्रोग्राम रखे हैं। अब इस कार्यक्रम में सब नेता मंडली, शहर जिला अध्यक्ष ख्वाजा भाई मौजूद थे और कार्य अध्यक्ष अभिषेक भैया देशमुख थे और इलियास भाई किरमानी साहब थे यहाँ पे और सुधाकर दादा सुनोने, सब नेता मंडली के नेतृत्व में और सबकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम रखा गया था। तो यहाँ पर ये गरीब बस्ती है सिल्ले खाना झोपड़पट्टी, तो हम यहाँ पर जो भी प्रोग्राम रखते हैं तो हमारी बस्ती में ये तमाम लोगों के लिए हम खाने पीने की और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों का ही हम जो है तो यहाँ पर प्रोग्राम रखते हैं। जैसे कि खाना हो गया और बहुत से यहाँ पे हम डेनिस लाइन का भी काम कराते हैं, वाटर लाइन का भी काम कराते हैं और जो भी दवा खाने, पुलिस स्टेशन, ये वो जितने भी काम आते हैं जो हमारे लायक रहते हैं, हम तमाम कामों को जो है तो इंशाल्लाह यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करके देने की तैयारी में रहते हैं। और आज जो प्रोग्राम रखा गया है हम भी खुश हैं कि हमने एक बहुत अच्छा नेक प्रोग्राम रखे अनाज बांटने का, जिससे अल्लाह ताला जो है तो खाने वालों को भी और जो उनके लिए सोचता है उन सबके लिए अल्लाह ताला जो है तो एक नए रास्ते खोलता है। इंशाअल्लाह मैं भी तमाम आवाम से और पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना कोई बैनर लगाए के टीवी ऐड देने के, इसके ये जितने भी ये फालतू खर्चों के बजाय अगर सब ने इसी तरह से गौर गरीबों में अपना पैसा खर्च किए तो इंशाल्लाह हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कोई गरीब को खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं होंगी, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह सब इसी तरह से यानी अनाज बाँटप का ही प्रोग्राम रखा करे। मेरे तमाम पब्लिक से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और मैं मेरे साथ मिलकर जो है तो वाजिद कुरैशी, आमिर सैयद, तनवीर हुसैन साहब, शोएब कुरैशी, शिवा दादा मगरे और हमारे शाहिद भाई, हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब भी किया। बस मैं अपने 2 अल्फाज कहता हूँ, खुदा हाफिज़। तेरस भाई, एक सवाल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1680 करोड़ रुपए जारी किए विकास के कामों के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम आपके वार्ड में घूमे हैं, ये थोड़ा रास्ते के मसले, पानी के मसले, तो वो 16 करोड़ का उपयोग आपके वार्ड में कम अमल में आएगा आपके पार्टी के माध्यम से? देखिए, अब आप बोल रहे 125 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है ना? नहीं, ज़्यादा 1680 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ। अब ये सेंक्शन होते से तो यहाँ तक थोड़ी आ जाता। मेरा सवाल ही कब शुरू होगा, मतलब जनता ये भी पूछ रही है आपके माध्यम से। देखिए, अब जो है ना, जैसे कि अब आपको पता है कि यहाँ पे ना नगर सेवक अवेलेबल है, ना कुछ है, ना क्या है। कोरोना काल की वजह से जो है तो महानगर पालिका में कोई नगर सेवक भी नहीं है और ज़्यादा तादाद में कार्यकर्ता भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब भी ये यानी सरकार की तरफ से आदेश हो जाएगा और इसकी अमल बजौनी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो काम भी चालू हो जाएंगे। और यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम करते ही रहते कुछ ना कुछ काम। और वो जो बजट है वो बजट में सिर्फ कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी कहने होगा।